हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ स्मिता, आपकी टैरो एंजल फ्रेंड। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, यानी कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी के बारे में, तनाव के बारे में। तनाव यानी कि हमारी ज़िंदगी इतनी उलझनों वाली हो गई है और हम आगे बढ़ने की चाह में अक्सर अपने आप को भूलते चले जा रहे हैं। अपनों का साथ छूटता चला जा रहा है, एकाकीपन हम पे हावी होता चला जा रहा है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा कोई और भी है, हमारे साथ में कोई और भी है, हमारा खुद का भी इम्पोर्टेंस है, वजूद है। हम अक्सर भूल जा रहे हैं। काम करने के होड़ में हम इतने बिजी हो गए हैं, यानी कि कंपटीशन के ज़माने में हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम ये भूल गए कि हमें भी टाइम चाहिए, अपने फुर्सत के क्षण चाहिए। आगे बढ़ने के होड़ में फ्रस्ट्रेशन हम पे हावी होने लगा है। नतीजा क्या होता है? डिप्रेशन धीरे धीरे करके हमारे दिल और दिमाग पर हावी होने लगता है। कोई काम नहीं होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में हम बिना सोचे समझे कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे हमारे अपनों को सफ़र करना पड़ता है। अगर आप में या आपके आसपास में कोई सिम्टम ऐसे नज़र आए या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कुछ है तो आप ध्यान दें। सुसाइड यानी कि आत्महत्या, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अक्सर डिप्रेशन में लोग ये कदम उठा लेते हैं। जाने वाला तो चला जाता है, परंतु उसे क्या पता कि उसके पीछे उसके अपने पर क्या बीत रही है। तो कृपया ऐसा न करें। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, चेंजेस तो आते ही रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर समय टॉप लेवल पर ही रहेंगे। नतीजा क्या हो रहा है? हमारे लाइफ में बैलेंस की कमी हो रही है। हम अपने आप को बैलेंस करना ही नहीं चाहते हैं। अगर बहुत दौलत मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। मतलब हम एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं हैं। नतीजा क्या हो रहा है? डिप्रेशन। देखिए, इस डिप्रेशन को हम जानेंगे, यानी कि कैसे दूर करेंगे, वो हम जानेंगे हमारे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि हम में सहन शक्ति नहीं रही है, वो हम में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या बताते हैं कि इस डिप्रेशन यानी कि इस तनाव को, स्ट्रेस को हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे राइडर वेट डेक से लिए कार्ड्स लिए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और मूनोलॉजी कार्ड से लिए हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अ टाइम फॉर हीलिंग, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। और एनर्जी ओरेकल कार्ड से लिए हैं पेशेंस, द वर्ल्ड, कॉर्न्यूकोपिया। और एंजल थेरेपी कार्ड से रिलीज, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। और एवरीडे विच ओरेकल कार्ड से लिए हैं प्लांट द सीड्स, स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस एंड गो विद द फ्लो। अक्सर हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और काफ़ी हद तक हम अचीव भी कर लेते हैं, और हमेशा आगे बढ़ने की हमें चाह रहती है। हम अचीव तो कर लेते हैं, परंतु उसको खोने का जो डर होता है वो हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करता है, तनाव क्रिएट करता है, यानी कि अवसाद क्रिएट करता है। तनाव किसको नहीं होता है? कभी हमें जॉब का तनाव, कभी हमें रिलेशनशिप का, कभी अर्निंग का। हर तरह के तनाव हम पर हावी रहते ही हैं, यानी कि स्ट्रेस हम अक्सर लिए घूमते हैं और हमें पता भी नहीं पड़ता है कि कब हमारे ये दिलो दिमाग पर हावी होने लगता है। अगर आप में ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि अब आपको अपने लिए कुछ करने के लिए ज़रूरत है। अपने लिए टाइम निकालें। अगर आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हावी हो रहा है, या आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो आप किसी से बात करें या कोई थेरेपी लें, मेडिटेशन करें, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन करें, अपने आप मूड स्विंग्स को काबू में करने की कोशिश करें।
लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आजकल तो इतने मेडिटेशन म्यूजिक के वीडियोस हैं और कई तरह के ऑल्टरनेटिव थेरेपी हैं, उनको आप काम में लें और पेशेंस बनाए रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें पेशेंस नहीं रहा है, कुछ काम बिगड़ता है और हम अपना पेशेंस खोने लगते हैं। देखिए, डिप्रेशन की जो मेन जो प्रॉब्लम है वो पेशेंस नहीं रहा हम में। मतलब हम लोग बहुत जल्दी कुछ अचीव करना चाहते हैं, द वर्ल्ड, यानी कि हम नेम फेम मनी पावर के पीछे पागल हो जाते हैं और वो जब हमें नहीं मिलता है तो हम पेशेंस खोने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होने लगता है। मन का कारक है चंद्रमा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका चंद्रमा अगर वीक है या आपके राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है या चंद्रमा की दशा आई है, तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे भी हम लोग अनबैलेंस हो जाते हैं और हमारे माइंड पर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता है। स्पेशली न्यू मून यानी अमावस्या और फुल मून के टाइम में ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों में ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहा है या आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में है, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, उनकी तरफ ध्यान दें। और ये कॉर्नियोकोपिया कार्डिया यानी कि आपके खाने पीने का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर हम लोग जो खाते पीते हैं वो उसका भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे इफेक्ट डालता है। पानी अगर हम पीते हैं तो पानी पीते समय या कोई हम लिक्विड चीज़ अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उस टाइम में हमारे जो थॉट्स होते हैं वो सीधे हमारे माइंड पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, वो पानी का तत्व है, मन का कारक है। तो अगर हम ऐसी चीज़ लेते हैं और उस टाइम में जो थॉट्स होते हैं वो हमारे सीधे माइंड पर इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि खाना खाते समय पीते समय जो भी आप कर रहे हैं उस टाइम में आपको ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ ना देखें, कोई भी डरावनी चीज़ या कोई भी हॉरर वाली, स्कैरी वाली या फिर कोई एक्सीडेंट वाली ऐसी चीज़ें ना देखें। और ऐसी कोई न्यूज़ जो जिससे आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो रहा है वो चीज़, वो ना देखें। शांत मन से आप खाना खाएं। रिलीज़ मतलब आपके अंदर जो भी ग्रजेस हैं या जो भी प्रॉब्लम है, कोशिश करें उनको रिलीज़ करने की कोशिश करें। शांत मन से आप सोचें। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। आपकी मन यानी आपका मन मस्तिष्क में आपके क्या विचार चल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, आपकी गट फीलिंग पर ध्यान दीजिए और स्पेशली अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बॉडी भी हमारे कई तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आपको ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपके शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, नेक में पेन होना शुरू होगा, बैक पे पेन होगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिप्रेशन या टेंशन या स्ट्रेस का संकेत दे रहे हैं कि आपके अंदर ये सब चीज़ डेवलप हो रही है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें। प्लांट द सीड्स। जो हम अपने माइंड में जो थॉट्स डालते हैं उससे हमारा मन मस्तिष्क वैसे ही एक्ट करता है, बॉडी हमारी उसी अनुसार एक्ट करती है। अगर आप हॉरर मूवी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड पर इफेक्ट डालता है, या आपका ऐसा कोई सर्कल है जैसे आप ज़्यादातर नेगेटिव लोगों पे या जो कंप्लेन करते रहते हैं लोग, उनके बीच में अगर आपका सर्कल होता है तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में थॉट डालता है, यानी कि सीड्स वो डेवलप होते चले जाते हैं, डिप्रेशन के होते हैं। तो कहते हैं ना कि आपका सर्कल हमेशा अच्छा होना चाहिए, जो आपको आपके मॉरल को बूस्ट करे, आप में जोश दिलाए। आप बहुत वर्दी हैं, कैपेबल हैं, सिर्फ ज़रूरत है अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिम्मत ना हारें। देखिए, अप एंड डाउन तो चलता ही रहेगा, परंतु आपको हिम्मत बनाए रखनी है। कोशिश करें सुबह उठते ही आप अगर मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने इष्ट देवता को याद कर सकते हैं तो उनको याद कीजिए और सुबह उठें तो खुशी के साथ उठें, क्योंकि नया सवेरा कुछ ना कुछ अच्छी उम्मीद लेके आता है। तो गो विद द फ्लो, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दें, अपनी कोई अच्छी एक्टिविटी करें, अपना ध्यान डाइवर्ट करें। अगर आपको माइंड में स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए वॉक पे जाएं, नेचर में टाइम स्पेंड करें, अपने मूड स्विंग को ठीक करें। जब आपका मन शांत होगा तब आप बहुत कुछ सोच पाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में या एंगर में आप ढंग से सोच भी नहीं पाएंगे। हो सकता है वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो,
जितना आप उसको सोच सोच के बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने थॉट प्रोसेस पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप डिप्रेशन से या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, उसको वो आप पे हावी ना हो, तो आप में पेशेंस होना ज़रूरी है, विल पावर स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। साथ ही साथ खान पान की भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं वैसे ही हमारे मन मस्तिष्क पर उसका असर होता है। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। इन बातों पर आप ध्यान देंगे और कोशिश करें, अगर आप किसी से अपनी बात शेयर कर सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप शेयर कर सकते हैं, तो उससे भी आपका मन हल्का होगा और हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिलता चला जाए। तो इन बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपके जो डिप्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, लाइफ तो अप एंड डाउन होता ही है, मूव तो करना ही पड़ेगा। मूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक जगह पे पड़े पड़े तो पानी भी सड़ जाता है। तो आप अपनी लाइफ में जहाँ तक हो क्रिएटिव रहें, अपना ध्यान डाइवर्ट करें और खुश रहें, और जहाँ तक हो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना सोच करके उसके लिए शांत मन से रास्ता ढूंढें। निश्चय ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दैट्स इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने लव वन के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है smita.b.tarot@gmail.com। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, हमेशा खुश रहें। कैसी भी स्थिति हो, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, बैलेंस्ड रहें। मेरी यही कामना है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे और जाने या अनजाने ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपको दुख पहुँचे या आपके अपनों को दुख पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।